किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं ताणमो गणं हराणम् अज्झावैव गाणं साहूणं चैव सवेशिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलो, पांच पाप का स्वरूप हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। किसको बोलते हैं पाप? जिससे किसी को दुख पहुंचे। और दुख का कारण किसके? हाँ, अपना। सबसे पहले अपने को रखना। पाप मतलब जिससे हम दुखी हो। सामने वाले दुखी हो नहीं हो वो तो बाद की बात है। आप जहां दुखी हुए वहीं आप पापी हो गए। अपन ने शुरू के दिन बात की थी ना इतनी, कि दुखी होकर के पूजा करना ये भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि आप दुखी हो रहे हो। दुखी होकर के दान देना, हम्म, ये पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि आप दुखी हो रहे हो। समझ में आया? फिर अपन ने पांच पापों का स्वरूप पढ़ना शुरू किया था। उसमें हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इन चार पाप के बारे में अपन ने अभी तक पढ़ा। हिंसा किसको बोलते हैं? हैं? हिंसा मतलब आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना। ये ही वास्तव में हिंसा है। समझ में आया? और फिर द्रव्य हिंसा में पढ़ा था, किसी जीव को मारना, सताना, दुख पहुंचाना, दिल दुखा देना, ये हिंसा है। झूठ, हाँ, जो है उसके विपरीत बोलना। और कोई बात छुपाना, गलत चीज बोलना। छह प्रकार के देखे थे ना। है और कहना नहीं है, नहीं है और कहना है और अन्य प्रकार से कह देना, तीन। और खोटे वचन कहना, चार। अप्रिय वचन कहना, पांच। और हिंसा के वचन कहना, पाप के वचन कहना, ये छह। ऐसे छह प्रकार के वचन कहना ये झूठ कहलाता है। तीसरा, चोरी। चोरी मतलब, हाँ, अपना मान करके उसको उठा लेना, यूज कर लेना, उठा के किसी और को दे देना, उठाने का भाव करना, ये सब चोरी। कुशील, कुशील मतलब, हाँ, पर स्त्री पुरुष में राग भाव का होना ही कुशील है। हम्म। राग भाव पूर्वक देखना, बातें करना, चाहना, ये सब देखा था बुरी निगाह। फिर वो शील के 9 बाण अपन ने कल तक देखे थे 2 क्लासेस में, कि शील की 9 बाण का पालन नहीं करना ही कुशील है। और थोड़ा अंदर उतरो, कि आत्मा में नहीं रहने का नाम ही कुशील है। क्योंकि बात चली थी ना ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, चर्य मतलब उसमें चर्या करना, उसमें लीन होना। तो आत्मा में ही लीन होने का नाम है ब्रह्मचर्य। और आत्मा में लीनता नहीं होना, इसका नाम है अब्रह्म। ठीक है। इस प्रकार से अपन ने चार पापों की चर्चा की थी। आज जो है 5वां नंबर का पाप, इसका नाम है परिग्रह। ये इतना स्पेशल पाप है। चल, कुशील के बारे में एक बात बच रही है, वो लेकर के अपन इसको आगे बढ़ाते हैं।
कुशील के त्याग का क्रम। अब जैसे अपन ने शील के 9 बाण पढ़े 2 क्लासेस में, आप लोगों ने सुनी थी क्लास, सुन ली? ठीक है, देख लेना वो। तो शील की 9 बाण के बारे में बहुत चीजें पढ़ी थी कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे ग्रंथ में आचार्य देव ने किस प्रकार से कुशील का त्याग किया जाए, जैसे हिंसा में देखा था ना, हिंसा के त्याग का क्रम, कि संकल्प हिंसा का पहले त्याग होना चाहिए। अरे याद आ रहा है कि भूल गए सब, है ना? ऐसे झूठ में देखा था कि ये जो 6 प्रकार के मोटे मोटे टाइप के झूठ है, कम से कम इनको तो ना बोले, हैं? ऐसे ही कुशील में बता रहे हैं कि कुशील में किस प्रकार से त्याग किया जाता है। सुनो, जो जीव मोह के कारण अपनी विवाहिता स्त्री को ही छोड़ने में निश्चय से समर्थ नहीं है। किसकी बात चल रही है? कि ऐसा कोई जीव जो मोह के कारण, मोह मतलब किसी दूसरे में अच्छा पना मानना, अपन ने मोहराग द्वेष में पढ़ा था ना, भगवान वीतरागी होते हैं, तो मोहराग द्वेष वहां पढ़ा था। तो आप पता है अपन दूसरे में अच्छा मानते हैं, यही तो मोह है। क्योंकि दूसरे में अच्छा तो कुछ है नहीं, वहां तो कुछ सुख है नहीं, और जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो उल्टा मानना है। तो बोल रहे हैं कि अगर मोह के कारण आप अपनी विवाहिता स्त्री मतलब जिसकी नहीं, जिससे जिससे उसकी शादी हुई हो, या जिस पुरुष से उसकी शादी हुई हो, अगर आप उनको छोड़ने में निश्चय से मतलब वास्तव में अगर आप उनको छोड़ने में सक्षम नहीं हो, समर्थ नहीं हो, अभी आपका राग उतना कम नहीं हुआ है, तो उन्हें बाकी समस्त स्त्रियों के सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए। समझ में आया पॉइंट क्या लिखा उन्होंने? कि भाई गृहस्थी में है, गृहस्थी में रहते हुए कैसे कुशील से बचा जाए। क्योंकि कुशील तो होता ही, कुशील मतलब वो काम के परिणाम तो होते ही है। स्त्री में राग भाव तो होता ही, भले ही वो अपनी भी हो, पर वो राग भाव तो है ही ना, आत्मलीनता का तो अभाव है ही ना, तो है तो कुशील। पर अब क्या करें कि उन्होंने बोला कि जिनसे आपकी शादी हुई हो, ऐसी अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय बाकी जगत में जितनी स्त्रियां हैं, उन सब स्त्रियों का सेवन कभी ना करे, कदापि, कभी भी। सेवन मतलब उनको भोगना नहीं, उनको राग भरी दृष्टि से देखना नहीं, उनकी तारीफ नहीं करना। अब वो जो पूरे 9 बाण देखे थे अपन ने, ऐसे पुरुषों में भी लगाना, ऐसे कुशील का त्याग किया जाता है। देखो आगे लिखा उन्होंने बहुत अच्छा। जो जीव अप्रत्याख्यान वर्ण चारित्र मोहनी के उदय से, अब ये थोड़ा खतरनाक शब्द आ गया। पहले तो अप्रत्याख्यान वर्ण और उसके बाद और चारित्र मोहनी। क्या है कि पढ़ेंगे इसको। कुल मिला के इतना समझो कि किसी ऐसी कषाय की वजह से वो अपनी पत्नी को तो छोड़ने में समर्थ नहीं है, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पा रहे वो, जैसे मुनिराज है, तो मुनिराज ने तो अपनी पत्नी भी छोड़ दी, दूसरों की तो छूटी छुटाई थी। उन्होंने राज्य छोड़ा ना, तो राज्य छोड़ा तो सारी रानियों का भी त्याग किया कि नहीं किया? किया। तो यहां तो बोल रही है कि गृहस्थ अगर अपनी विवाहिता स्त्री का त्याग करने में असमर्थ है, तो संसार की जितनी दूसरी समस्त स्त्रियां हैं उनके साथ काम सेवन नहीं करना चाहिए। और सुनो, अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखना चाहिए। यह आगम की आज्ञा है। आप समझ रहे? अपनी विवाहिता स्त्री में संतोष, यह एक देश ब्रह्मचर्य है। सर्वथा, सर्वथा मतलब हर एस्पेक्ट से 100% फुली ब्रह्मचर्य तो मुनि धर्म में होता है, मुनिराज के होता है। और जो गृहस्थ है, गृहस्थ को पार्शियल होता है। स्त्री मात्र के साथ काम सेवन त्याग करना, स्त्री मात्र, स्त्री मात्र मतलब अब अपनी और पराई का भेद नहीं है वहां, तो अब जो भी जगत की जितनी स्त्रियां हैं या जितने जगत के पुरुष है, उन सब से काम सेवन करने का त्याग करना, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत है। समझ में आया? ब्रह्मचर्य महाव्रत। हाँ, मुनिराज जो व्रत पालन करते वो कुली होते, भले वो हिंसा का त्याग हो।
हाँ वो सर्वदेश। जैसे गृहस्थ को एक देश ब्रह्मचर्य, तो मुनिराज को सर्वदेश। एक देश मतलब पार्शियल। जैसे ये डिब्बी है, तो ये डिब्बी का इतना सा हिस्सा, तो इतना सा हिस्सा हुआ एक देश मतलब पार्शियल। और सर्वदेश मतलब पूरा। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े परिग्रह। कोई प्रश्न यहां तक? नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये जो परिग्रह नाम का पाप आया है, पहली बात तो आप ये बताओ कि अपन ने पाप की परिभाषा पढ़ी थी ना, पाप मतलब दुखी होना। तो ये परिग्रह अपने को दुखी करता है क्या? ये तो सुख का कारण लगता है। उसमें क्या लिखा था? दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। और परिग्रह, परिग्रह तो सुख का कारण है। अब पहले ये समझो परिग्रह मतलब क्या। परिग्रह मतलब ये सामने फोटो दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? क्या क्या चीजें दिख रही है इसमें? स्वेटर दिख रहा है, टी शर्ट दिख रही है, जीन्स दिख रही है, जूते दिख रहे हैं, और क्या क्या दिख रहा है? मोजे दिख रहे हैं, कोट पैंट दिख रहे हैं, हैट दिख रही है, और सब जगत की जमाने में। ये तो खाली पहनने की चीजें इन्होंने इसमें लिखी है। और बताओ। घर, हाँ, मोबाइल, चश्मा, गाड़ी, टीवी, सोना चांदी, ऑर्नामेंट्स, गहने, ये सब परिग्रह होते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे परिग्रह क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो अभी तो मेरे को इतना बताओ कि ये जो सामने फोटो दिया है और ऊपर दिए हेडिंग परिग्रह, और परिग्रह को इन्होंने लिख दिया पाप। तो कपड़े इकट्ठे करना, और पाप मतलब दुख। तो कपड़े इकट्ठे करने में तो किसको दुख होता है? उसमें तो मजा आता है। क्यों? जिसके पास जितने ज्यादा प्रॉपर्टी हो, जितना ज्यादा बैंक बैलेंस हो, वो व्यक्ति अपने को क्या लगता है? अमीर, सुखी। और जिसके पास कम हो वो दुखी। तो इसका मतलब ये परिग्रह गलती से लिखा गया होगा। क्यों? इसको तो पाप की कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए था। कि नहीं, अभी अब बताएंगे कि परिग्रह पाप कैसे है। देखो इतना गजब है। ये बाकी जो चार अपन पढ़ के आए ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन चारों को तो पूरी दुनिया में पाप बोलते। आप कहीं भी चले जाओ, हैं? आप हिंसा करोगे तो आपको जेल हो जाएगी, झूठ बोलोगे तो आपको सजा हो जाएगी, चोरी करोगे, कुशील करते हुए पकड़े जाओगे तो जेल होगी कि नहीं? और परिग्रह करता हुआ कोई पाया जाएगा तो उसको जेल नहीं होगी। परिग्रह को कोई पाप मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो पाप है। अब कैसे है परिग्रह पाप, अपन देखते हैं। चलो, परिग्रह मतलब क्या? रुपया, पैसा, मकान आदि जोड़ना, या उनके जोड़ने का भाव रखना, अथवा किसी भी पर वस्तु को अपनी मानना, ये परिग्रह है। तत्वार्थ सूत्र में परिग्रह की परिभाषा दी आचार्य देव ने। तो उन्होंने बोला मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मतलब पता है? मूर्छा मतलब बेहोशी, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, बेहोशी है परिग्रह मतलब बेहोशी। कि बेहोशी क्या होती है? हम तो बिल्कुल जीते जागते हैं, क्यों अपन बेहोश है क्या? तुम बेहोश हो, मैं बेहोश दिख रहा हूँ? कि नहीं, हम तो जीते जागते दिख रहे, खेलते कूदते दौड़ते खाते पीते। बोल रहे कि सुनो, पर वस्तु को जो अपना मान रहा है उसको हम जीता जागता कैसे बोल दे? वो तो बेहोश जैसा ही है, उसको कुछ होश ही नहीं है। इसकी क्या है, इसकी क्या नहीं है। जिसको इस चीज के बारे में ही नहीं ख्याल है, वो होश में है कि वो बेहोशी में है? निखिल भैया, बेहोशी है वो तो, उसको यही नहीं पता है मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है। समझ में आया? तो परिग्रह मतलब किसी भी पर वस्तु को अपनी मानना। अब ये पर वस्तु क्या होती है? पर वस्तु की लिस्ट बनाओ। हाँ, कि अब पर मतलब क्या होता है? पर मतलब वो वाले पर नहीं, पर मतलब पराया, दूसरा, जो अपना नहीं है वो सब पर के खाते में चला जाएगा। अब कौन कौन अपने नहीं है? कि पड़ोसी तो अपने नहीं है, अपने घर वाले तो अपने हैं ना। क्यों? कि चलो घर वाले भी अपने नहीं हैं, वो भी कहाँ हमेशा अपने साथ में रहते हैं। पर ये शरीर, ये तो 24 घंटे अपने साथ में रहता है। क्यों?
अभी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ में है क्या? कि नहीं, वो लोग तो घर में है, मैं मंदिर में हूँ। तो चलो वो तो अपने नहीं है, क्योंकि वो अपना साथ छोड़ के चले गए। ये शरीर तो अपने साथ में है कि नहीं है? क्यों, क्या बात कर रहे हो भाई? जब से आपने जन्म लिया और जब तक आपका मरण नहीं होगा, तब तक ये साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा अपने? रहेगा। तो ये तो अपना हुआ ना। 12 भावना की लाइन याद आ रही है? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। ये 12 भाव ना, राजा राणा छत्रपति, उसकी लाइन है। क्या बोल रहे हैं? कि सुनो भाई, जहां ये शरीर ही अपना नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूं, आप ही मुझे बताओ, ये शरीर क्यों अपना नहीं है? इसको क्यों आपने पर के अकाउंट में डाल दिया? क्यों है? चलो अच्छा, इन्होंने बताया कि भाई पर्याय बदल जाएगी। अभी तो मनुष्य की पर्याय है, अभी पर्याय बदल गई। तो ये शरीर थोड़ा ना अपने साथ अगली गति में जाएगा। कि कैसे बोल सकते हो नहीं जाएगा? क्योंकि पिछली गति का हमारे साथ अभी नहीं आया। इसका मतलब ये भी अगली गति में नहीं जाने वाला है। तो समझ में आ जाता है कि ये शरीर अपना नहीं है। और बताइए। बढ़िया। कि अगर कोई चीज मेरी अपनी हो ना, तो वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। पर ये मेरे हिसाब से नहीं चलता है। क्यों, बाल तुम्हारे हिसाब से बढ़ते हैं क्या? और नाखून और हाइट, चलो वो सब तो अपने हिसाब से नहीं बढ़ती। पर सिक्स पैक्स तो अपने हिसाब से आ जाते कि नहीं आ जाते? अपन जिम जाओ, खूब मेहनत करो, और खूब डाइट खाओ, केले खाओ, और क्या क्या होता है, पीनट बटर खाओ, तो उससे तो आ जाएंगे ना सिक्स पैक्स। बॉडी वॉडी बन जाएगी बढ़िया, एक नंबर। हम्म। कितनी बेहोशी है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जिम में चला जाऊंगा तो मैं हेल्दी हो जाऊंगा। नहीं है, वो बोल रहे क्योंकि ये शरीर आपका है ही नहीं ना, आपके चाहने से चल कैसे सकता है? जो समझने की बात है ये। चलो, दो पॉइंट हुए। एक तो कि शरीर भी छूटता है, कोई ऐसा नहीं कि अपने साथ हमेशा अपने साथ रहता है। तो दूसरा आपने बताया कि ये शरीर जो है ये अपने हिसाब से नहीं चलता है। चलो, और कोई लॉजिक जिससे ऐसा आप बोले कि ये शरीर पर है? हेलो, सोचो सोचो। चलो ठीक है, दो ही पॉइंट रखते हैं। एक मैं बोल देता हूँ। सिद्ध भगवान। अब जैसे आप बोलोगे कि भाई शरीर तो पर है क्योंकि ये छूट जाता है, पर वापस नया मिल भी तो जाता है। तो अभी ये शरीर हमारा अपना था इस लाइफ तक, 100 साल तक। अब मान लो यहां से मर के हम देव हो गए, और 50,000 साल तक अपन देव रहे, तो 50,000 साल तक वो शरीर अपना हो जाएगा। फिर अगली गति मान लो अपन पेड़ पौधे बन गए, तो वो शरीर अपना हो जाएगा। तो कोई ना कोई शरीर तो रहेगा ही ना, इसलिए शरीर अपना होता है। तो बोल रहे नहीं, सिद्ध भगवान से मिलिए। उन्होंने तो शरीर को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो वापस मिला नहीं। मिला नहीं इसका मतलब शरीर और आत्मा अलग अलग है। अगर अलग अलग नहीं होते तो अलग अलग कैसे होते? समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसा नहीं है कि शरीर और आत्मा अभी तो एक है, और फिर अपन खूब तपस्या करेंगे जब शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाएंगे। नहीं भैया, ऑलरेडी अलग अलग है। और भगवान बनने पर अलग अलग दिखते हैं। है तो पहले भी। ऐसा नहीं कि सिद्ध भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग, या वो आत्मा ही है और शरीर अलग हो गया। अपन भी इस समय शरीर से अलग है। अंतर कितना है कि अपन मानते नहीं है, अंतर इतना है। समझ में आया? तो दो पॉइंट्स मेजरली क्या क्या, कि एक तो ये शरीर ये अपने हिसाब से चलता नहीं है। अब जब ये शरीर अपने हिसाब से चल ही नहीं रहा है, तो ये अपना है अपन ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और दूसरा, ये छूट जाता है। तो जो चीज छूटी है, तो वो अपनी हो कैसे सकती है? क्योंकि उसका तो कोई टाइम पीरियड हो गया ना। कि जैसे मान के चलो, आपके घर में बाइक आई, तो बाइक कब आई? कि भैया हमने 2018 में खरीदी थी। तो 2018 के पहले वो थी क्या? कि नहीं, नहीं थी। इसका मतलब वो आपकी नहीं है। अगर आपकी होती तो हमेशा आपके साथ होती ना। जैसे सुख,
ज्ञान, दर्शन। क्यों ज्ञान आत्मा में कब नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो आत्मा का प्रॉपर्टी है। ऐसी स्पर्श रस गंध पुद्गल में कब नहीं होते हैं? वो प्रॉपर्टी है। समझ में आया? तो परिग्रह किसको बोला? पर वस्तु में अपनापन मानना। अब अपनापन मानता है तो फिर उसको इकट्ठा करता है। समझ में आया? इसलिए उन्होंने लिखा ऊपर, रुपए पैसा मकान जोड़ना, या उनको जोड़ने का भाव रखना कि देखो अभी तो मैं नहीं जोड़ पा रहा, पर अब प्लानिंग तो है कि इतने रुपए इकट्ठे कर लूंगा, फिर एक प्लॉट वहां पर अटका लूंगा, और फिर एक दुकान वहां खरीद लूंगा, फिर ऐसा ऐसा कर लूंगा। अब अभी आपने खरीदी नहीं है, खरीदने का भाव है, वो भाव भी परिग्रह है। क्यों? क्योंकि उनमें अपनापन चल रहा है। समझ में आया? तो एक तो अपन ने समझा कर्म शरीर। क्यों? ये जो कर्म है, कर्म तो आत्मा से चिपक जाते हैं ना। शरीर और आत्मा तो फिर भी अलग अलग रहते हैं, पर कर्म तो आत्मा में चिपक ही जाते हैं। तो अब मेरे को बताओ, ये कर्म पर है कि अपने हैं? कर्म तो अपने हैं ना, अपन ने बांधे तो। कितने लोग बोलते हैं कि कर्म अपने हैं, और कितने बोलते हैं कि कर्म पर है? पर है। कर्म है तो अपने, पर उनका रिजल्ट। अच्छा, कर्म है तो पर उनका रिजल्ट, उनका फल अपने में आता है, इसलिए हम बोलते हैं कर्म हमारे हैं। ठीक है। अंकल जी बताइए, पर है, आपका क्या कहना है? पर है। पर ही है, अपने है ही नहीं। तो फिर बोलते तो है कि भाई तुमने कर्म बांधे हैं, तुम ही भोगोगे। कि हाँ, कहा तो ऐसा ही जाता है, कहना, पर मानना नहीं। अपन ने बात की थी ना, कहा तो जाएगा। क्योंकि अगर कर्म आत्मा का होता, कर्म आत्मा की ही वस्तु होती, तो सिद्ध भगवान कैसे कर्मों से छूट जाते? आपको तो जो पर पदार्थ की लिस्ट बनानी है ना, तो आप तो कुछ नहीं करो, सिद्ध भगवान के सामने चले जाओ और देखो वहां पे क्या क्या दिख रहा है। तो वहां जो कुछ भी दिख रहा है वो है स्व, और वहां जो कुछ भी नहीं दिख रहा है वो सब क्या है? पर। जानता है ना, आत्मा का तो नेचर है जानने का, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण भी जानेगा। क्या? हाँ, इनका प्रश्न है कि जैसे हमने कोई कलर देखा, मैंने रेड कलर देखा, और रेड कलर का मेरे को ज्ञान हुआ, तो वो जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान आत्मा का गुण है, वो रेड कलर आत्मा का गुण नहीं है। वो रेड कलर तो पुद्गल का गुण है। मतलब अरिहंत भगवान है, केवल ज्ञानी है। अब वो तो पूरे विश्व को जानते हैं। समझ में आ गया ना? चलो आगे। अब ये परिग्रह बहुत टाइप्स के होते हैं। किसी भी पर वस्तु को अपनी मानना। हाँ, चोरी तो है ही, अब वो परिग्रह की भावना भी है। क्योंकि हाँ, इनका प्रश्न है कि चोरी में भी तो आपने ये बोला था, किसी भी पर वस्तु को अपना मानना। पर वस्तु को अपनी मान करके उठा लेना, रख लेना, दे देना, वो चोरी। और परिग्रह में तो सिर्फ है कि बुद्धि ऐसी चल रही कि ये मेरा है। जैसे घर है, दूसरे के घर पे कब्जा करोगे तो वो कहलाएगी चोरी, और अपने ही घर में रह के मान लो कितना बढ़िया घर बन गया मेरा, बहुत अच्छा बन गया, ये परिग्रह। हाँ है ना, अभी आगे आएगा। परिग्रह का शाब्दिक अर्थ, जैसे अब्रह्म का देखा था ना, अ प्लस ब्रह्म प्लस चर्य। जैसे परिग्रह का भी, परि, परि मतलब होता है चारों ओर से। हिंदी में बोलते हैं ना सर्कल की सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं? परिधि। सरकमफेरेंस को हिंदी में बोला जाता है परिधि। परिधि मतलब सब ओर से। तो परि मतलब सब ओर से, ग्रह, ग्रहण करना, सब ओर से ग्रहण करने की भावना। सब ओर से मतलब कि ये मिल जाए तो ये मेरा, ये मिल जाए तो ये मेरा, इसको भी रख लूं उसको भी रख लूं, ये परिग्रह। ठीक है। पर वस्तु को अपनी मानना परिग्रह है। तो पर वस्तु की लिस्ट नहीं बनी है अभी, आप लोग बनाना घर जा करके।
क्या? पर वस्तु की लिस्ट बनाना। कठिन है कि सरल है? सरल है। कुछ नहीं करना, एक पेन पेपर लेके बैठना और घर में जो कुछ भी दिख रहा है इन आंखों से सबको लिख देना, पर। माइक्रोवेव पर। अब लिखना ना, देखो लिखोगे नहीं जब तक आपको मजा नहीं आएगा, वो विषय बैठेगा नहीं अंदर। अकेली परिभाषा पढ़ लेने से तो मजा नहीं आएगा ना। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, लिखो। जितनी चीजें वो सब पर है तो अपन बहुत समय से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल वर्क करो कि क्या कितनी चीजें, कौन कौन सी कितनी चीजें। अपन ने बोल तो दिया जितनी चीजें, अब कौन कौन सी चीजें भैया। अब लिखना, मेरा घर जिसको मैं अपना मानता हूँ, ये मोबाइल, जो भी दिखे मतलब आपको, कम से कम 10-15 तो बना सकते हो पक्का। अरे हाँ कि ना? कोशिश करना भैया। पर पदार्थों की लिस्ट एक बार बनाना तो सही। अपने को पता चलेगा कि अपन जिन चीजों के पीछे इतनी कशाय कर लेते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, वो अपनी थी नहीं, और उनकी वजह से अपन रगड़ रहे चारों गतियों में। जिस घर के पीछे, जिस मोबाइल के पीछे, या जिस कपड़े के पीछे हम इतना पाप कर लेते, झगड़ा कर लेते, किसी को देते नहीं है, हम ऐसे कैसे दे दूं, मैं मेरे कपड़े हैं, मैं नहीं दूंगा तुझे पहनने के लिए, वो है ही नहीं अपने। समझ में आया? तो ये परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? सुनो, ये परिग्रह टोटल 24 प्रकार के होते हैं। कि 24 क्यों? अभी तो आप बोल रहे 10-15 तो घर में ही मिल जाएंगे, और सिर्फ 24 ही होते हैं क्या? कि नहीं, 24 तो उनकी मोटी मोटी कैटेगरी बना दी है। समझ में आया? अब कैसे? कि 10 तो होते हैं बहिरंग, बहिरंग मतलब एक्सटर्नल, आत्मा से बाहर, वो होते बहिरंग। और 14 होते हैं अंतरंग, आत्मा में होने वाले। अब है पर वस्तु, फिर भी आत्मा में होती है। जैसा आपने बोला था ना कि आत्मा में तो होती है फिर भी पर है, तो वो अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंतरंग। तो परिग्रह कितने प्रकार के? 24। 10 लक्षण की पूजन में आता है ना, परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी। मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देते कि नहीं नहीं, हमने तो देखा उनके पास भी शरीर होता है। शरीर होता है कि नहीं महाराज जी के पास? होता ही है। क्यों, पिच्छी कमंडल भी तो होते हैं। तो फिर वो परिग्रह होना चाहिए, तो उनको ऐसा लिखना चाहिए था, परिग्रह 24 भेद, फिर ब्रैकेट में शरीर और पिच्छी कमंडल को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? कि भैया शरीर और पिच्छी कमंडल भी साथ में हैं, पर उनमें अपनेपन की भावना नहीं होने से वो परिग्रह नहीं है। क्योंकि शरीर और पिच्छी कमंडल का त्याग किया नहीं जा सकता, वो कोई अननेसेसरी चीज नहीं है। पिच्छी भी जो है वो महाराज जी काय के लिए रखते हैं? क्यों? कि कोई कुत्ता आ जाए तो उसको भगाने के लिए? हाँ, जीवों की रक्षा के लिए, अहिंसा के पालन के लिए पिच्छी है, लोगों को डराने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए। देख लेना। मैं तो बोलूं कि पिच्छी से अगर क्यों, पिच्छी सिर पे लेने से क्या होता है बताओ? क्यों अंकल जी? हाँ, जैसे मान के चलो हम दोनों महाराज हैं, ठीक है, और मैं छोटे महाराज जी हूँ, और ये आचार्य है, तो बताओ आप किसकी पिच्छी सिर पे लेना चाहोगे? आचार्य की। अरे क्यों नहीं? हाँ। हाँ। हाँ, पिच्छी परिवर्तन। बहुत बढ़िया, अच्छा। हाँ, क्यों? पिच्छी परिवर्तन का टाइम हो, और एक महाराज जी की दीक्षा हुई हो अभी 5 दिन पहले, और कोई आचार्य हो, किसकी पिच्छी चाहिए? आचार्य की लेंगे। हाँ, पिच्छी जादू की छड़ी है। हाँ। हाँ, होता है वो। तो सुनो उसके आगे की बात। तो ये महाराज जी, पिच्छी की बात चल रही थी ना, तो ये पिच्छी सिर पे लेना कि नहीं लेना, आप तो इतनी बता दो बस। किन की लेना और किन की नहीं लेना वो तो बाद में, लेना कि नहीं लेना? कि लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पिच्छी सर पे लेने का मतलब पता है क्या होता है?
कभी कोई कमंडल सर पे रखाता है? क्यों, किसी को देखा महाराज आपका कमंडल सर पे रख दो हम निहाल हो जाएंगे? कमंडल कोई माथे पे नहीं रखा था, पिच्छी माथे पे रखाते, क्योंकि कमंडल शौच का उपकरण है। कमंडल तो गंदगी को भगाता है, दूर करता है, इसलिए कमंडल माथे पे नहीं रखा जाता। नहीं नहीं। पिच्छी तो इसके लिए रखी है कि पिच्छी संयम का उपकरण है। संयम, संयम मतलब प्राणियों की रक्षा का भाव। तो हमारे माथे पे ये पिच्छी मतलब हमारी भी ऐसी भावना है कि जैसी ये पिच्छी आपने धारण करी है ना, ऐसी पिच्छी मुझे भी मिले। मुझे भी मिले मतलब कि मैं भी आपके जैसा हो जाऊं। अरे सिर पे आशीर्वाद रखते कि नहीं, सिर पे आशीर्वाद मतलब कि ब्लेसिंग्स, कि जैसे आप इस पिच्छी से जीवों की रक्षा करते हैं, ऐसे अहिंसा के भाव मेरे अंदर भी आवे। इसलिए महाराज मुझे सिर पे पिच्छी इसलिए रखते हैं पिच्छी। नहीं तो पता चले कि साहब हम वो क्या है, गंज हमारे बाल बहुत झड़ रहे, तो महाराज जी की पिच्छी रखा लो तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। नहीं, ये सब फोकट काम नहीं होते। समझ में आया? तो चलो, पिच्छी भी परिग्रह है कि नहीं? कि साथ में होने पर भी परिग्रह नहीं है, क्योंकि उसमें अपनेपन की भावना नहीं है मुनिराज को। ठीक है। तो 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? हम्म। हम्म। क्या है कि वो इनका प्रश्न है कि फिर ऐसा करते क्यों है? महाराज जी क्यों ऐसा करते हैं? कि जब वो तो संयम का उपकरण है, तो फिर लोग भी ऐसा बोलते हैं कि महाराज जी हमारे सिर पे, महाराज जी छोटा बच्चा है इसके सिर पे, कि कुछ होता नहीं है, पर फिर भी क्या है कि अपन इमोशनली कनेक्ट रहते हैं ना उससे, कि भाई महाराज जी की पिच्छी लग गई मतलब कि बहुत बड़ा काम हो गया। और बहुत बड़ा काम तो है ही सही। अरे आप खुद संयम के पथ पर आगे चलो, इससे बड़ा और क्या काम होता है? जैसा अपन ने पढ़ा था ना, गंधोदक क्यों लगाया जाता है? कि भाई जो भगवान के चरण स्पर्श ना कर पाया हो, भगवान को स्पर्श ना कर पाए, तो कम से कम भगवान से स्पर्शित जो जल है, वो जल ही हम अपने माथे पे लगा ले। ऐसे ही हम तो संयम धारण नहीं कर पा रहे, तो ये पिच्छी आप हमारे माथे पे लगा दो कि हम इस रास्ते पर आगे बढ़े। अब अपने को तो उसका पर्पस समझ में आया, तो अब कम से कम अपन तो सही उद्देश्य को लेकर के पिच्छी लगवाए। ठीक है। अब उसमें फिर और डिटेल है कि महाराज जी महिलाओं के सिर पे पिच्छी रखे कि नहीं रखे, और माता जी पुरुषों के सिर पे रखे कि नहीं रखे, कि वो तो 9 बाण में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं करते तो है कि जो करते हैं उनकी वे जाने, हम तो कम से कम ना करें। ठीक है भाई। चलो, अब बहिरंग, बहिरंग मतलब एक्सटर्नल, बाहर के क्या क्या परिग्रह होते हैं। देखो कौन कौन से परिग्रह होते हैं, सुनो। 10 होते हैं ये, और 5 मतलब दो, 5 पेयर्स है ये, तो याद करने में आसान रहेगा। क्या क्या है? क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, दास, दासी, धन, धान्य, वस्त्र, बर्तन। अब देखो, सोना चांदी तो याद हो जाएगा, दास दासी भी याद हो जाएगा, साथ में ही चलने वाले दो चीजें हो गई। धन धान्य ये भी मिलते जुलते हैं, धन धान्य। अब बचे कौन से? क्षेत्र, मकान और वस्त्र बर्तन। वस्त्र बर्तन को भी शास्त्रों में लिखा है शब्द कुप्य और भांड। कुप्य और भांड मतलब वस्त्र और बर्तन, यहाँ इजीली करके लिख दिया। अब इसको समझते देखो। तो ऐसा करो ना, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब होता है जमीन, प्लॉट, इन्वेस्टमेंट के प्लॉट्स, ये सब। जहां जहां भी आप नहीं रहते हो पर वो प्रॉपर्टी आपने अक्वायर कर रखी है, उसको बोलते हैं क्षेत्र। खेती, खेती वगैरह करते कि नहीं, तो वो खेत है, तो वो खेत किसका है? कि हमारा है, तो परिग्रह है। परिग्रह है ना वो खेत। मकान, मकान मतलब घर जिसमें हम रहते हैं। समझ में आया ना? क्षेत्र और मकान में क्या डिफरेंस है? मकान मतलब जिसमें रहा जाता है, और क्षेत्र की वो सारी प्रॉपर्टी, भले वो खेत हो, प्लॉट हो, या किराए पे ले रखा हो, कुछ अपन ने दुकान वो किराए पे दे दी हो, कोई घर हमने किराए पर ले रखा, किराए पर दे रखा हो, ये सब काय में आ जाता है? क्षेत्र में। तो ये परिग्रह कैसे हुआ?
क्यों? ये परिग्रह कैसे हुआ? हम्म। परिग्रह इसलिए हुआ क्योंकि ये आत्मा से बाहर है इसलिए परिग्रह है। और बहिरंग क्यों? क्योंकि ये जनरली पाए जाते हैं ना सब। इन्होंने 10 ऐसी कैटेगरी बना दी है कि अब इसमें लगभग लगभग सारी चीजें आ जाएगी। अब इसमें आप देखोगे कि भैया इसमें तो मोबाइल तो लिखा ही नहीं है। हाँ, वो तो सब आ जाएगा ना उसमें। चलो आगे। है धन में। हाँ, समझ में आया भाई, क्षेत्र और मकान। आगे, सोना चांदी। सोना चांदी ये भी परिग्रह है। सोना चांदी से मतलब सिर्फ सोना और चांदी नहीं, अब उसमें सारी वो आ जाएंगे। हीरा, प्लेटिनम, और क्या क्या होता है वो, रत्न, रूबी, और वो सब होते हैं ना अलग अलग रत्न, ये सब उसमें आ जाएंगे। गहने, ऑर्नामेंट सब। दास दासी। दास दासी मतलब नौकर चाकर। आपके घर में कितने नौकर काम करते हैं? नहीं करते? अरे करते हैं ना लोगों के यहाँ पे, झाड़ू लगाने के लिए, पोछा करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये परिग्रह है। ठीक है, दास दासी। और धन धान्य। धन धान्य मतलब, धन मतलब तो रुपया पैसा। और पहले के जमाने में तो रुपए पैसे होते नहीं थे, तो धन, गोधन, पशुधन ऐसे गिना जाता कि भैया कि कितने अमीर है कि साहब इनके यहाँ पे इतनी 20 गाय है, इतने इनके पास हाथी है। वैभव होता था ना, चक्रवर्ती का वैभव, तो कैसे बता देते? 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, इतना इतना वैभव था चक्रवर्ती का। तो मतलब आपका कुल मिला के इन्वेस्टमेंट्स जितने भी है, पैसा, बैंक बैलेंस, कैश, और क्या क्या चीजें आती है, एसेट्स हैं, गाड़ी, कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सब इसमें आ जाएगा धन में। और भी इसके अलावा जो भी चीजें जो मॉनेटरी वैल्यू रखती है, मोबाइल, वो भी इसमें है। समझ में आया? धान्य। धान्य मतलब अनाज, दाल, चावल, गेहूं, ये सब अनाज, ये भी परिग्रह है। तब क्या करें, हम अनाज भी नहीं रखे कि हमारे घर में, क्या करें क्या हम? तो हम तो बोल ही रहे हैं ना कि परिग्रह 24 भेदों के तो मुनिराज त्यागी होते हैं। पर अपने अपन समझे तो सही कम से कम कि ये सब परिग्रह होते हैं। हम त्याग नहीं करवा रहे अभी, चिंता मत करो। और परिग्रह का त्याग होगा भी नहीं। अरे परिग्रह का त्याग घर में रह के कैसे हो सकता है? अब वहां तो लिखा है कपड़े और बर्तन भी परिग्रह। अब घर में रह के कैसे कपड़ों का त्याग करेंगे? घर में रह के घर का ही कैसे त्याग कर देंगे? ऊपर था ना, घर भी तो परिग्रह है। तो वो त्याग नहीं हो सकता ना। तो इसलिए श्रावक के लिए परिग्रह का त्याग नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला परिग्रह को लिमिट करो। देखो बाकी के 4 पापों में तो उन्होंने बोला था त्याग करो, ना सही 100%, पर पार्शियली तो त्याग करो। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पार्शियली भी छोड़ा नहीं जा सकता इन 10 को भी। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 6 महीने हम घर के बाहर रहेंगे और 6 महीने घर में रहेंगे, कि 12 ही महीने घर में रहेंगे? तो फिर क्या पॉसिबल है कि हाँ, हम कितने घर रखेंगे, हम अब कितने कपड़े रखेंगे, इतना हम लिमिट कर सकते हैं। तो परिग्रह का किया जाता है परिमाण। परिमाण मतलब उसको लिमिट किया जाता है। झूठ का लिमिट नहीं किया जाता कि आज मैं सिर्फ 5 लोगों से झूठ बोलूंगा, बाकी से नहीं बोलूंगा। झूठ का तो बोलेंगे कि एक से भी नहीं बोलना। और परिग्रह में बोलेंगे कि उसकी लिमिट करना। वस्त्र बर्तन समझ में आया? वस्त्र मतलब कपड़े, बर्तन मतलब बर्तन, थाली, प्लेट, चम्मच, कटोरी, ग्लास, सब। ये तो हुए मोटे मोटे 10 प्रकार के परिग्रह। अब अपन देखो और क्या क्या परिग्रह होते हैं अपने घर में। सोचो। है? बाप रे, इतना सोचना पड़ रहा है क्या? अरे ये तो बहुत सरल है। कौन कौन से परिग्रह होते हैं अपने पास? क्यों अच्छा बताओ, इन 10 में से आपके पास में कितने परिग्रह है? बताइए। कहाँ से शुरू करें आपसे? बोलिए अंकल जी। ये 10 परिग्रह अपने सामने लिखे हैं। हाँ। दास दासी। ठीक है। हाँ।
हाँ ठीक है। अभी इनका ऐसा कहना है कि ये 10 प्रकार के परिग्रह में से इनके पास 9 परिग्रह है। दासी नहीं है इनके यहाँ पे, दास है। ठीक है, बोलो भैया। 4 5 ही है, कौन कौन से है? वस्त्र है, और धान्य तो कॉमन है पूरे घर वालों को, कि हमारे अकेले थोड़ी है। अरे पर आपकी भी उसमें पार्टनरशिप है कि नहीं है? तो चलो, कपड़े और बर्तन, बर्तन भी है कि नहीं है? कपड़े है, बर्तन है, धन है, धान्य है, मकान है, 5 है, और बस ये 5 ही। सोना चांदी तो नहीं है अपने पास। ठीक है, बच गए। और दास दासी भी नहीं है ना? अरे घर में काम करते हैं तो भले ही उसको काम मम्मी करवाती हो और पैसे पापा देते हो, पर काम जो वो कर रहे हैं उसका अपन भी तो भोग कर रहे कि नहीं कर रहे? तो अपन भी उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो वो अपना परिग्रह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आपके पास में कितना बताया आपने? कपड़े, बर्तन, धन, धान्य, दासी और मकान, 6 परिग्रह। चलिए भैया, 4। कौन कौन से 4 आपके पास? मकान है, धन धान्य है, वस्त्र है, और बर्तन है। ठीक है, बोलिए आपके पास कितने परिग्रह? 5 ही है। सब है आपके पास। और आपके पास कितने परिग्रह? कौन कौन से? 2 नहीं है। क्षेत्र और मकान नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो पापा के नाम पे है। क्यों? पर अपन भी उसको भोग रहे कि नहीं भोग रहे? परिग्रह क्यों नहीं है? अरे उस मकान को अपन भले ही ना भोग रहे हो तो नाम दिया जाएगा कि परिग्रह नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा घर है, तो वो घर तो पापा के नाम पे रजिस्ट्री है, तो उसका अकेले पापा को थोड़ी लग रहा है परिग्रह का। उस घर को अपना जो जो मान रहा है उन सबको परिग्रह है, क्योंकि उसमें लिखा ना कि पर वस्तु को अपना मानना। तो उस घर में जो जो अपनेपन की बुद्धि लिए बैठा है, आपको पता है वो जो छिपकली भी है ना उस घर में, जो ऐसा मानती कि ये मेरा घर, उसको परिग्रह का दोष लग रहा है। परिग्रह है वो छिपकली का। हाँ, वो ये आ जाएगा उसमें, धन में। हाँ, वो कुत्ते के लिए भी वो मकान परिग्रह। और जो उस कुत्ते को आपने पाला ना, वैसे तो भाई पालना नहीं चाहिए, हो कोई पालता हो तो आज ही छोड़ के आ जाना उसको कोई अच्छी जगह। हिंसक जानवर घर में नहीं पालना चाहिए, कुत्ता बिल्ली वगैरह। तो जो पेट एनिमल्स भी पालते हो घर में, वो परिग्रह है। चलो, तो आप लोगों के पास में कोई भी अभी तक ऐसा, आपने बोला वैसे 10 परिग्रह है आपके पास। अभी मैं सब 10 परिग्रह सब में है ये बताता हूँ। देखो, क्षेत्र और मकान। क्षेत्र तो चलो ठीक है, कोई के पास नहीं भी हो। अब ये तो अपनी बात हो गई। अब एक अपन गरीब का एग्जांपल लेते हैं। कौन गरीब? कि वो गरीब व्यक्ति जो फुटपाथ पे रहता है, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए भी कोई ढंग के कपड़े नहीं। कितने तो ऐसे होते हैं कि कपड़े भी नहीं रहते उनके पास, जैसे तैसे करके बस अपना शरीर ढक लेते और काम चलाते। ना उनके पास बर्तन है, ना कोई अनाज की कोठियां भरी है उनके घर में। तो वो तो अपरिग्रही हो जाएगा। क्यों? भाव पकड़ में आई वो बात, कि वो भले ही जो गरीब व्यक्ति भी है, वो भिखारी भी क्यों ना हो। क्यों? भिखारी के पास कितना सोना चांदी होगा? अच्छा, भिखारी के पास कितने नौकर चाकर होंगे? भिखारी के पास वो तो खुद नौकरी चाकरी करेगा, उसके पास थोड़ी नौकर चाकर होंगे। ऐसे ही भिखारी के पास कितने मकान होंगे और कितने प्लॉट होंगे उसके बाईपास पे और एबी रोड पे। कि उसके थोड़े ना प्लॉट होंगे भैया। कैसी बात कर रहे हो आप? और कितनी गाड़ियां होंगी उसके पास? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, कि नहीं? तो फिर इस हिसाब से तो ये 10 के 10 ही उसके पास में नहीं मिलेंगे। और चलो, ज्यादा से ज्यादा कपड़े मिल जाएंगे, वो भी एक आध जोड़ी फटे हुए। और बर्तन भी कोई उसके पास ऐसे रहते नहीं है, वो तो भीख मांग के जैसे तैसे खा लेता है। कितने तो सच्ची में सो तो उनके पास बर्तन भी नहीं होते, कचरा पेटी में से उठा के खा लेते हैं। होते कि नहीं होते ऐसे कितने? तो उनके पास तो बर्तन नाम का भी परिग्रह नहीं है। तो अब कल से अपन लोग को जाके उनकी पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपरिग्रही हो गए ना। तो बोल रहे कि भैया, ये बाहर की चीजें है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको उन चीजों को इकट्ठा करने का भाव है कि नहीं है।
क्योंकि अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया था ना, क्या पढ़ा था, उनको जोड़ने का भाव रखना। अगर आपके पास रुपया पैसा मकान सोना चांदी है तो वो तो परिग्रह है ही, और अगर उनके नहीं होने पर भी उन चीजों को इकट्ठा करने का, उन चीजों को जोड़ने का अपने अंदर भाव है, तो भी वो परिग्रह ही है। चलो, अपन किसी भी भिखारी से जाकर के पूछो कि तेरे को हम एक मकान देंगे रहने के लिए, तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कौन मना करेगा? नहीं करेगा ना। मतलब उसको मकान जोड़ने का भाव है, तो वो उसको परिग्रह है। समझ में आया? अब मेरा फिर से प्रश्न है, इन 10 में से आपके पास में कितने परिग्रह है? सभी है। क्योंकि भाव तो है ही ना अल्टीमेटली, भले ही वो अपने पास में वो चीज अभी ना हो सकता है अपने पास में अभी सोना चांदी के नाम पे कुछ भी ना हो, पर आपको सोना चांदी जोड़ने का भाव है कि नहीं है? है, तो वो परिग्रह है। क्योंकि अगर चीजों के नहीं होने का नाम परिग्रह होता, तो फिर ये जो है ना जानवर, ये सब अपरिग्रही हो जाते। ये पेड़ है, ये पेड़, इसके पास क्या है इन 10 में से बताओ? ये चींटियां जो चलती है, इनके पास क्या है? मच्छर के पास कितने परिग्रह इनमें से बताओ? नहीं है। फिर इस हिसाब से तो उनको परिग्रह का पाप होता ही नहीं होगा। होता है, क्योंकि कोई चीज उसको मिल जाए तो मिलने का वो जो राग है ना, वो तो बैठा हुआ है अंदर, तो इसलिए परिग्रह फुल टाइम है। अरे आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परिग्रह मतलब कि एक तो फिजिकली कोई चीज अपने पास में हो, वो तो परिग्रह है ही, पर अपने पास में नहीं है। प्लानिंग क्या चल रही है यार, अभी तो अपन नहीं खरीद पा रहे हैं, अभी थोड़ी अपन कमाई करेंगे 4-5 साल, फिर एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदेंगे। तो गाड़ी तो आएगी 5 साल बाद, पर वो गाड़ी का परिग्रह का जो पाप है ना, वो कब से शुरू हो गया? जब से आपने वो भाव बनाया कि मेरे पास भी एक गाड़ी तो होनी चाहिए, एक मकान तो होना ही चाहिए। अब एक मकान से क्या होता है साहब इंदौर में, और होना चाहिए। 1 बेडरूम हो तो होना चाहिए 2 बेडरूम हो। अच्छा 2 बेडरूम हो तो फिर होना चाहिए कि अच्छा अपार्टमेंट होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए। अभी ये परिग्रह कैसे पाप है, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, उसकी चर्चा कल करेंगे अपन। क्यों, मुकेश अंबानी सुखी है कि दुखी, बस खत्म करते हैं। बोलिए। मुकेश अंबानी को तो जानते होंगे, अभी तो नोटों पे फोटो नहीं छपी उसकी, फिर भी जानते तो है ना सब। बोलिए। मुकेश अंबानी जी सुखी है कि दुखी है? अरे मैं अंबानी की पूछ रहा हूँ, आप सबकी बता रहे हो। है? क्यों दुखी है? अरे बेसिक में नहीं, आपने, आप तो बताओ आपने दुखी क्यों बोला? आपने क्यों दुखी बोला? टेंशन है उसको। ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन। आप यहाँ से बाहर निकले चौराहे पे, है इतने में एक फर्राटे से एक फरारी कार निकली, और वो कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा था, आपको वो सुखी लगा कि दुखी लगा? फरारी कार समझते हो आप लोग? या यूं समझो, 1 करोड़ रुपए की कार में कोई व्यक्ति बैठ करके जा रहा है, और आपने उसको देखा एक झलक में, आपको वो 1 करोड़ की कार में घूमने वाला सुखी लगा कि दुखी लगा? अरे इतना सोचते ही नहीं अपन, आप तो जो सोचते हो वो बताओ, बताइए। दुखी लगता है ना कि यार इसके क्या ऐश है, क्या बढ़िया जीवन जी रहा है, बताओ। अपन तो दिन रात कमा कमा के मरे जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बचा पाते। और इनको देखो, ये तो सोने की चांदी लेके, क्या सोने चांदी की चम्मच लेके ही पैदा हुए हैं। क्यों? तो ये कितना सुखी है, इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ये देव होते हैं ना स्वर्ग में देव, इनके पास पता है कितना कितना होता है। आप करोड़ों 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 करोड़ों, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस और कौन कौन है, इलॉन मस्क, सबको इकट्ठा कर लेना, एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों, उन सबकी संपत्ति जोड़ लो, रुपए प्लॉट सोना चांदी कंपनी शेयर सब, उतनी सबकी मिला के भी जितनी होगी ना, उससे भी कई गुना ज्यादा स्वर्ग के एक सबसे लोएस्ट देव के पास में होता है।
स्वर्ग का इंद्र नहीं, सौधर्म इंद्र नहीं, कौन? सबसे लोएस्ट देव। नौकर चाकर है ना, जो स्वर्ग में नौकर चाकर का काम करते, गेट कीपर का काम करते, उनके पास में करोड़ों अंबानियों से ज्यादा संपत्ति है। तो वो सुखी है कि नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? करोड़ अंबानी की बात कर रहे हो? हमको तो आधा अंबानी हो जाए तो हमको तो सुख हो जाएगा। क्यों? मतलब अपना दिमाग उधर जाता ही नहीं है कि परिग्रह मतलब पाप, परिग्रह मतलब दुख, और अपन उस दुख को पाने के लिए दौड़ लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है। चलो बोल ही देता हूँ मैं, क्या नहीं बोलूं सोचता हूँ, पर बोल ही देता हूँ। सुनिएगा। क्यों? कोई तीन लोग बैठे, ठीक है, ये लखपति है, ये करोड़पति है, और ये अरबपति है। तीनों में से बड़ी पार्टी कौन है? ये अरबपति। ये बड़ी पार्टी नहीं है, ये बड़ा पापी है। क्योंकि ये बड़ा परिग्रही है ना, तो परिग्रह तो पाप है। अपने को लगना चाहिए, अभी एकदम से एक झलक में अपने को देख के कितनी आंखें एकदम फट जाती है देख करके। क्यों? 1 लाख रुपए का मोबाइल, गजब। हाँ, हमारा तो 15,000 रुपए वाला है। एक बार में आता है कि नहीं? अरे अपने को वो देखते से लगना चाहिए कि आप 15,000 वाला है ना आपके पास, और उसके पास 1 लाख वाला है। वो 1 लाख वाला दुखी है। अभी कल मैं सारे दुख सिद्ध करने वाला हूँ। आपके पास कौन सी कार है? ये साहब हमारे पास तो वो मारुति 800 है। और आपके पास? है, हमारे पास तो कौन सी? मर्सिडीज है, ऑडी है। अब पता है, आप ज्यादा दुखी हो, ये भाई साहब कम दुखी है। कौन बताए? आचार्य बता रहे, ये भगवान बता रहे अपने को। क्या बता रहे? कि जो जितना ज्यादा परिग्रह वाला, वह उतना ज्यादा दुखी। लाइन आती पूजा में, परिग्रह चिंता दुख ही जानो। परिग्रह चिंता पैदा करती है, आपने बोला था ना, टेंशन। जिसके पास में जितना ज्यादा परिग्रह है, उतना टेंशन में है वो। और टेंशन है मतलब दुख है, दुख है मतलब पाप है। पाप की क्या परिभाषा पड़ी थी? दुखी होना ही पाप है। समझ में आया? चलो, कल अपन और इसकी चर्चा करेंगे। अभी अंतरंग परिग्रह तो शुरू ही नहीं हुए। अभी थोड़ी बहिरंग परिग्रह से तो निवृत्ति मिले। है, मतलब मेरी ऐसी अपेक्षा है, पता नहीं कितने लोग करेंगे। करेगा तो कोई भी नहीं, फिर भी बोल देता हूँ कि ये पाठ पढ़ने के बाद में अपना वार्डरोब थोड़ा बहुत खाली हो जाना चाहिए। जो 10-10 जोड़ी जूते रखे हुए हैं ना, वो थोड़े बहुत तो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि परिग्रह है भैया, महादुख है, कष्ट है। कल अपन समझेंगे कैसे कैसे परिग्रह में दुख होता है। चलो, कोई प्रश्न किसी का? नहीं? चलो, ठीक है। तो कौन कौन से हुए 10 परिग्रह? क्षेत्र मकान, सोना चांदी, दास दासी, धन धान्य, वस्त्र बर्तन। ठीक है, ये मोटे मोटे बताए। अब इसमें आप सब लगा देना, सब इसमें आते। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो।
जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।